डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। भारत जहां एक ओर कोरोना और कवक संक्रमण जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर तेजी से बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम आम आदमी की जेब ढीली कर रहे हैं। कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर निकल चुका है। डीजल 95 रुपये लीटर बिक रहा है। ज़्यादा चिंता की बात तो यह है कि आने वाले दिनों में भी इस बढ़ोतरी के थमने के कोई आसार नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का एक बड़ा कारण तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि है। वैश्विक बाजार में कीमत में वृद्धि का कारण विभिन्न देशों में महामारी प्रतिबंध हटने, आर्थिक गतिविधियों में तेजी, मांग बढ़ना और आपूर्ति कम होना है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है, लेकिन इस वक्त देश में तेल की कीमतें बढ़ने का कारण सिर्फ वैश्विक बाजार में कीमत बढ़ना ही नहीं है। इसके लिए आंतरिक कारक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इन आंतरिक कारकों में केंद्र सरकार एवं राज्यों द्वारा लगाए जाने वाला कर सबसे बड़ा कारण है, जो पेट्रोल और डीजल की कुल कीमत का 60% से भी ज़्यादा बैठता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर है तो 60 रुपये केवल कर के रूप में सरकारी खजाने में जाते हैं। यदि मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों पर नज़र डालें तो यह 100 रुपये से ऊपर निकल चुका है। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क में 2014 से 2021 के बीच 3 गुनी वृद्धि बढ़ोतरी कर चुकी है। राज्य सरकारें भी करों में वृद्धि करती जा रही हैं। यदि सरकार इन करों में कटौती नहीं करती है तो कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। मूल्य नियंत्रण का एक और उपाय पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर किया जा सकता है। इस पर तुरंत गौर करने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार टीकाकरण को लेकर आए दिन एक नई घोषणा करती रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि कहीं भी स्थिति साफ नहीं है और लोग भारी गफलत में पड़े हैं और टीकाकरण केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। गौरतलब है कि टीके की पहली खुराक के बाद दूसरी के लिए लोग परेशान हैं। कहीं कहीं दोनों टीके अलग अलग कंपनियों के लगा देने के मामले भी सामने आए। ज़्यादातर जगहों पर 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण के सरकारी आदेशों को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। टीके ही नहीं हैं, लोग अपनी बारी के बावजूद खाली हाथ लौटने को मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा संकट लोगों के भीतर टीके को लेकर बैठा खौफ है। उन्हें लग रहा है कि टीके से जान जा सकती है। हाल में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में तो कुछ ग्रामीण टीकाकरण टीम को देखकर नदी में कूदकर भाग निकले। गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों के ग्रामीण इलाकों में भी यही हालात हैं। ऐसे में गांवों में
टीकाकरण सफल हो तो कैसे? यह बड़ा सवाल है। देश की कुल आबादी का 70% हिस्सा गांवों में ही रहता है। दूसरी लहर में गांवों में भी कोरोना तेजी से फैला है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती गांवों में कोरोना को फैलने से रोकने की है। इसके लिए व्यापक स्तर पर लोगों में जागरूकता पैदा करने और बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र खोलने की जरूरत है। टीकाकरण को सफल बनाने के लिए लोगों में भरोसा पैदा करना जरूरी है। लोग समाचार माध्यमों, टीवी आदि पर जिस तरह से टीके के बारे में नकारात्मक खबरें देखते सुनते हैं, उससे भी उनके मन में डर पैदा हो रहा है। महामारी की दूसरी लहर से दुनिया अभी पिंड छुड़ा भी नहीं पाई है कि तीसरी लहर की आशंका ने सभी देशों को चिंता में डाल दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर में 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसे देखते हुए ही बच्चों के टीकाकरण की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन में बच्चों पर कोरोना टीके के परीक्षण चल रहे हैं और कनाडा ने अपने यहाँ 12 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। भारत में अभी बच्चों पर टीके के परीक्षण शुरू नहीं हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तीसरी लहर से निपटने की तैयारी अभी से करने के लिए कहा है। ऐसे में हम सभी लोगों का भी नैतिक कर्तव्य है कि कोरोना की रफ्तार को कम होता देख बिल्कुल भी ढिलाई न बरतें और बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए सरकार का सहयोग करें। महामारी के मद्देनज़र CBSE की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला सराहनीय है। जब तक विद्यार्थियों का टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा का मसला सर्वोपरि है। महामारी के कारण शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ा गई है। साल भर से बच्चे ऑनलाइन पढ़ने को मजबूर हैं। जहां सुविधा और संसाधन हैं, वहां पर इंटरनेट द्वारा कक्षाओं को संचालित किया जा रहा है और ऑनलाइन परीक्षाएं भी कराई जा रही हैं। ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प सरकारी व निजी स्कूलों द्वारा रखा तो गया, लेकिन यह केवल आर्थिक रूप से समृद्ध अभिभावकों तक ही सीमित है। गरीब व निम्न वर्ग के छात्र छात्राओं, विशेषकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले के अभिभावकों पर इस महामारी के दौर में अतिरिक्त व्यय बढ़ गया है, जिससे वे ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाने से वंचित हैं। यह भी सही है कि कोरोना संक्रमण के भय से स्कूलों को खोलना भी खतरे से खाली नहीं है। अब तीसरी लहर का अंदेशा भी है, जिसका असर बच्चों और किशोरों पर अधिक होने की बात कही जा रही है। लाखों अध्यापकों और करोड़ों विद्यार्थियों को लेकर चलने वाली देश की विशाल शिक्षा व्यवस्था को स्वास्थ्य सुरक्षा और प्रामाणिकता के साथ संचालित करना सचमुच एक बड़ी चुनौती है। इसलिए केंद्र की तर्ज पर कई राज्यों ने भी बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला किया है। संपूर्ण विराम।